फ्रेंड्स, वेलकम टू INT पालनपुर यूट्यूब चैनल और AWS के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। ये है वीडियो नंबर 7 जहां हम समझने वाले हैं या सीखने वाले हैं। तो जहां हम सीखने वाले हैं AWS के पहले सर्विस को, जिसका नाम है EC2। तो EC2 होता क्या है, EC2 को कैसे आप यूज़ करेंगे, EC2 का यूज़ कहाँ पर करते हैं, तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में समझते हैं। और आज हम अपनी पहली सर्विस का इस्तेमाल करके एक मशीन को स्टार्ट भी करेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा नोट्स मैंने बनाया हुआ है। ये नोट्स आप मुझे कॉन्टैक्ट नंबर मांग कर आप मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि एक्चुअल में है होती क्या है। तो इसको थोड़ा सा हम स्टेप वाइज समझते हैं। EC2 AWS की एक सर्विस है। इसका फुल फॉर्म होता है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। इसके अंदर पर हम अपने AWS के आईडी का यूज़ करके एक वर्चुअल मशीन, इसको AWS की भाषा में इंस्टांस कहते हैं, को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये जो होती है जिसके अंदर पर हमको कई सारे OS को यूज़ करने मिलता है। ये उनकी बनाई गई मशीन्स होती है जो उनके डेटाबेस के अंदर पर उनके द्वारा बनाए गए हाइपरविजन में इंस्टॉल होती है। और इसके अंदर पर उनके द्वारा ही हमको OS प्रोवाइड किया जाएगा, स्टोरेज प्रोवाइड किया जाएगा और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन भी उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। और हम उनको उसको मैनेज करना है और अपने हिसाब से इसका सेटअप लगाना है। ठीक है। अब AWS जो है उसको इंस्टांस के नाम से कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर पर एक ऐसी मशीन मिलेगी हमको जो वर्चुअली होगी। वर्चुअली कहने का मतलब है जिसको हम रिमोटली एक्सेस करेंगे और ये उनके किसी एक रीजन में। तो ध्यान रखिएगा आप कि जो EC2 जो सर्विस है वो रीजन बेस्ड सर्विस है। जैसे हमने बात करी थी, कोई सर्विस ग्लोबल सर्विस होती है तो कोई सर्विस रीजन बेस्ड सर्विस होती है। तो हमको ये रीजन वाइज सर्विस मिलेगी। हम इसका डिफरेंट रीजन में प्रैक्टिकल समझेंगे। ठीक। इस इंस्टांस के अंदर पर हम कंप्यूट भी कर सकते हैं, मेमोरी भी मिलेगी हमको, स्टोरेज ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। इसमें हम सारा सेटअप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। लेकिन फ्री टियर के अंदर पर हमको T2.micro ये इंस्टांस टाइप होता है। हम क्लासिफिकेशन भी देखेंगे आगे चल के। तो हम अभी प्रैक्टिकल ज़्यादा फोकस करते हैं, थ्योरी पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो हमको अभी T2 माइक्रो इंस्टांस को चालू करना है। ये क्या होती है, इनकी फैमिली क्या होती है, हम एकदम एक सेपरेट वीडियो में इनको समझेंगे। तो फ्री टियर के अंदर पर बस ध्यान का रखना है, अभी हमको T2.micro इंस्टांस टाइप को यूज़ करना है। उसके बाद हम स्टोरेज भी हमको मिलेगा, जिसमें हम लोग GP3 यूज़ करने वाले हैं। स्टोरेज जो होता है मशीन का, जो स्टोरेज मिलता है वो GP3 कहलाएगा। वो भी क्या होता है वो भी हम समझेंगे। और साथ ही साथ की पेयर का यूज़ करके इस मशीन को कैसे हम चालू करते हैं। तो हमारा जो पहला मशीन होगा वो एक लिनक्स मशीन होगा जो AWS का लिनक्स मशीन कहलाता है। तो हम प्रैक्टिकल सीखने के लिए उस AWS मशीन को विद की पेयर एंड विदाउट की पेयर दोनों प्रैक्टिकल हम समझेंगे कि कैसे हम करें। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मेरे को दो टाइप के प्रैक्टिकल आपको समझाने हैं। तो की पेयर के अंदर पर क्या होता है कि अगर हम किसी भी इंस्टांस को रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं तो उसमें इंक्रिप्शन लेवल प्रोवाइड करने के लिए हमको एक की मिलता है कि ये मशीन सिर्फ हमारे द्वारा ही एक्सेसिबल हो, किसी अननोन पर्सन के द्वारा एक्सेसिबल ना हो। अगर हम की पेयर जनरेट करते हैं एक मशीन के अंदर पर तो वो मशीन हमारे द्वारा एक्सेस की होगी, हमारे द्वारा एक्सेस की जाएगी जिसके पास एक की पेयर अवेलेबल होगा। तो हम विदाउट की पेयर भी मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं। विद की पेयर तो हम देखेंगे कैसे उसको जनरेट करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। तो हम स्टोरेज टाइप यूज़ करेंगे GP3, मैंने आगे और यूज़ किया, मेंशन किया था। हम GP3 यूज़ करेंगे, जनरल पर्पस SD यूज़ करेंगे। क्या होता है इसका पूरा का पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिर हम अपना सबनेट भी यूज़ करेंगे, डिफ़ॉल्ट सबनेट हम यूज़ करेंगे अभी। फिर सबनेट कैसे चेंज करना है ये भी हम आगे चल के देखेंगे। और साथ ही साथ यूज़र डेटा क्या होता है। तो हम कुछ अपने मशीन को चालू करने से पहले कुछ कमांड दे सकते हैं जिसके थ्रू हमारी मशीन ऑटोमेशन मोड में आ जाती है और कुछ चीज़ें हमारी मशीन चालू होते ही बन जाती है, जो हमको इंस्टॉल करना नहीं पड़ता है। हमको कुछ चीज़ें स्किप ग्रुप के ऊपर डाल देनी होती है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सअप आपको मुझे करना होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है। ये बहुत बढ़िया नोट्स है जो मैंने बनाई हुई है आपके लिए। हम मशीन को दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। एक उनके कंसोल के थ्रू जो डायरेक्ट मशीन एक्सेस होता है, ये भी हम कर सकते हैं। और सेकंड एक मेथड होता है जो डेवलपर मोड होता है, जहाँ पर डेवलपर ज़्यादा काम करते हैं। अगर हमको किसी डेवलपर को काम देना है तो हम उनके CLI वर्जन से भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो भी हम समझेंगे। ठीक है। और विंडो सिस्टम भी हमको चालू करना है, लेकिन विंडो सिस्टम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारा भी फोकस होगा कि हम अभी एक लिनक्स के मशीन को स्टार्ट करें। तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो पहले हमने ID बनाना सीख लिया, तो आपको ID कंप्लीट कर लेना है। तो ID अगर आपको नहीं देखना है तो मैं आप मेरे बताए गए लिंक में नोटिफिकेशन साइड में आपको बता दूंगा, तो आपको बस क्लिक करना है तो आप इसे पिछले वीडियो में जा सकते हैं। अब तो चालू स्टार्ट करते हैं हम लोगों का आज का पहला प्रैक्टिकल। और इस सेशन के अंदर पर हम अपने EC2 सर्विस के अंदर पर एक मशीन स्टार्ट करेंगे जो होगा AWS लिनक्स। ठीक है।
तो अभी हम इस वीडियो में हम पूरे प्रैक्टिकल को फोकस करेंगे, ना कि थ्योरी में समझाऊंगा आपको, लेकिन वो नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो चलिए मैं अपना ओपन करता हूँ अपना आईडी पहले। तो आपको चले जाना है अपने AWS कंसोल के अंदर पर और अपनी आईडी को यहाँ पर लॉगिन कर लेना, अपनी आईडी से लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं अपने आईडी के अंदर पर। साइन इन रूट ईमेल यूज़ कर लेना है अपने को, और यहाँ पर मेरी आईडी है ये, और मैं साइन इन कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मैं कौन से रीजन हूँ। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अभी मैं मुंबई रीजन में हूँ, और मैं चाहूँ तो रीजन्स को चेंज भी कर सकता हूँ। तो अभी मैं किस रीजन से मशीन को चालू करूँगा, EC2 के मशीन को मुंबई रीजन से। आप चाहो तो रीजन चेंज भी कर सकते हैं। तो आपको चले जाना है EC2 के अंदर पर, और EC2 के अंदर पर ये उनका डैशबोर्ड होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे मुंबई रीजन के अंदर पर हमारे जोन्स मिलते हैं। ये एबिलिटी जोन्स हमारे, तो हम 1A 1B और 1C में, आप अपने मशीन को किसी भी जोन में स्टार्ट कर सकते हैं, 1A 1B 1C। लेकिन फर्स्ट जब आप स्टार्ट करेंगे तो डिफ़ॉल्ट वो देगा आपको, जो उनकी इंस्टांस एबिलिटी जहाँ पर मिलेगी वो आपको मशीन चालू करके देंगे। ये कैसे चेंज करना है ये हम इसको समझेंगे कि एबिलिटी जोन्स में कैसे मशीन्स को आप चेंज कर सकते हैं, उनकी एबिलिटी जोन कैसे चेंज होती है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ समझ रहे हैं कि कैसे मशीन को स्टार्ट करना। तो आपको चले जाना है इंस्टांस के अंदर पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी कोई भी मशीन चालू नहीं है, कोई मशीन यहाँ पर मेरी स्टार्ट नहीं है। तो आपको सिंपली क्या करना है, लॉन्च इंस्टांस चले जाना है, और यहाँ पर सबसे फर्स्ट आएगा लॉन्च एन इंस्टांस। तो आपको चले जाना है नेम एंड टेक्स्ट के अंदर पर, अपने मशीन का आप एक नाम भी दे सकते हैं। जैसे मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये हमारा है डेमो 1, तो हम इसको नाम देते हैं डेमो 1। और कौन सा मशीन है हमारा, तो AWS लिनक्स मशीन चालू करेंगे। तो यहाँ लिख दिया हमने AWS लिनक्स। आप इसका कुछ भी पर्पस यूज़ कर सकते हैं। इस लिनक्स मशीन के अंदर पर आप वेबसाइट होस्ट भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन भी होस्ट कर सकते हैं, आप कई सारे सर्वर रिलेटेड सारी चीज़ें इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग को टेस्टिंग पर्पस से यूज़ करना है। तो आपको नीचे जाना है। अब जो भी मशीन होती है उसके लिए हमको OS चाहिए होगा। आपको पता है जब आप थोड़ा हार्डवेयर का नॉलेज होगा तो बिना हार्डवेयर के अंदर अगर आप कोई OS नहीं डालेंगे तो वो कोई भी तरह से आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो इन्होंने क्या किया है, एक ऑलरेडी OS अपने डेटाबेस में रखा हुआ है। तो वो कहलाते हैं, इनकी भाषा में हम कहते हैं अमेज़ॉन मशीन इमेजेस, या AMI। AMI क्या होती है, ये हमारे मशीन्स की इमेजेस होती है। तो इनके इमेजेस में से कौन कौन सा मशीन कर सकते हैं, तो AWS लिनक्स होता है, मैक OS होता है, उबंटू होता है, विंडोज़ होता है, रेडिट होता है, और कई सारे। तो आप ब्राउज करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे फिर मशीन्स का डिटेल मिल जाएगा। तो इतनी सारी मशीन हम इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमको फ्री टियर यूज़ करना है तो आपको पता है फ्री टियर के अंदर पर कुछ ये लिमिटेड है। तो अभी हम लोग AWS लिनक्स यूज़ करेंगे। हाँ, इसमें उबंटू भी आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, विंडोज़ भी यूज़ करते हो, रेडिट भी, और टूल भी यूज़ करते हो। लेकिन हाँ, मैक OS में आपको इसमें सिर्फ पेड ही वर्जन मिलेगा, क्योंकि मैक जो है ये क्लोज सोर्स है, तो ये सारे आपको ओपन सोर्स मिलते हैं। तो अभी हम इसमें अमेज़ॉन लिनक्स यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं फ्री टियर अवेलेबल है। अब यहाँ पर देखो कई सारी इनकी मशीन्स है, लेकिन जहाँ पर फ्री होता है वही आप फ्री यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी जगह पर जो भी आप चीज़ सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको पेड करना पड़ता है, और आपको पे पर यूज, जितनी आप यूज़ करेंगे उतना आपको पेमेंट करना पड़ सकता है। तो हम फर्स्ट ही यूज़ कर रहे हैं अभी। देन आपको आता है इंस्टांस टाइप। मैंने आपको बताया था इंस्टांस टाइप क्या होती है, ये मशीन की कैटेगरी होती है। तो अभी फ्री टियर के अंदर पर T2.micro एक फैमिली होता है, जहाँ पर आपके सिस्टम का क्या कन्फिगरेशन है वो बताता है। तो आपके मशीन्स की कन्फिगरेशन कहलाती है इंस्टांस टाइप। तो हमारे मशीन के अंदर पर भी T2 फैमिली से हम इसको स्टार्ट करें। हमारे मशीन में CPU आएगी, 1GB रैम आएगी, और अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ करते तो इस हिसाब से ऑन डिमांड प्राइसिंग आपको लगती है। तो अभी हम लिनक्स यूज़ करेंगे तो 0.0124 पर आवर के हिसाब से आपको पेड करना पड़ेगा, क्योंकि जो पूरी की पूरी जो क्लाउड सर्विस होती है ये ऑन डिमांड सर्विस कहलाती है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये होता है की पेयर। अब की पेयर क्या होता है कि अगर मेरे को इसको रिमोटली एक्सेस करना है या डेवलपर मोड में इसको यूज़ करना है, CLI वर्जन यूज़ करना है, तो मेरे को की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मेरे को इसको इस वेबसाइट के रूप में कंसोल में यूज़ करना है तो कोई भी की ज़रूरत नहीं। तो हम अभी की पेयर के थ्रू भी लॉगिन करना मैं सिखाऊंगा, और विदाउट के पेयर भी आपको यूज़ करना सिखाऊंगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्रिएट न्यू पेयर में क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्रिएट न्यू पेयर में क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको की का नाम देना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं, सपोज हमने नाम दे दिया डेमो 1, ठीक है। हमारे की पेयर का नाम रहेगा डेमो 1। अब डेमो 1 जो है RSA इंक्रिप्शन को यूज़ करेगा, ओके। ED 1 to 5 भी आती है, और .pm फॉर्मेट होता है। अगर आप पुट्टी यूज़ करते हैं तो .ppk फॉर्मेट होगा,
लेकिन अगर आप इसको ओपन सोर्स यूज़ करेंगे ओपन एसएच के लिए तो यहाँ पर ये हाँ याद रखना, कोई मशीन लिनक्स मशीन जो होती है वो SSH प्रोटोकॉल के थ्रू एक्सेस होती है। टेलनेट इसमें आपको नहीं मिलेगा क्योंकि हमको कंसोल एक्सेस करना है तो SSH सिक्योर होता है, तो इसका मिसमैच। तो जैसे आप कीपैड को क्लिक करेंगे तो AWS इसको अपने पास ही रखता है, ये आपको डाउनलोड करने के लिए दे देगा। जिसको भी ये मशीन को एक्सेस करनी है तो ये कीपैड उसको चाहिए होगी। तो चलिए हम नीचे आ जाते हैं। फिर हमारे पास नेटवर्क सेटिंग आती है, यहाँ पर हम लोग का VPC का पार्ट आता है, सबमिट का पार्ट आता है, तो अभी हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं। और ये एक्सेस करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करेंगे, SSH का यूज़ करेंगे, ये प्रोटोकॉल के थ्रू हमारा एक्सेस होगा। तो जैसे ये की पेयर हमने डाउनलोड करी है, वो की पेयर को यूज़ करने के लिए हमको SSH प्रोटोकॉल को इसमें चालू करना है। ये इनबाउंड रूल होता है जो मशीन के द्वारा क्रिएट कर दिया जाता है। देन कन्फेशन स्टोरेज होता है, अभी हमको फ्री टियर के अंदर पर लिनक्स में 8 GB और विंडोज़ में 30 GB मिलती है, और GP3 हम यूज़ करेंगे। और ये करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी चीज़ें सेटअप हमको हो गई। आपको कितने मशीन को स्टार्ट करना है वो यहाँ पर मेंशन हो जाता है। अभी आपको 1 मशीन स्टार्ट करना तो 1 और नंबर ऑफ मशीन चल रहा है। देखिए आप कितने सेकंड में एक मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं लॉन्च करता हूँ तो आप देख सकते हैं देखिए हमारी मशीन स्टार्ट हो रही है। विदिन सेकंड में हमारी मशीन बन भी गई। अब हम इसको लॉन्च करेंगे, ठीक है। अब लॉन्च कैसे करना है तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ। अगर हमको, अब ऐसा समझिए, इसका मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। अब ये जो मशीन है हमारे मुंबई में कौन से एबिलिटी जोन में, मैंने बताया था मुंबई में 3 जोन है एबिलिटी जोन, तो ये AP South 1B में बना हुआ है। और इसकी एक पब्लिक IP हमको मिलती है, क्या मिल रही है, 3.109.56.194। अब ऐसा समझिए कि ये जो मशीन है हमारे मुंबई में स्टार्ट है, और मैं जो बैठा हूँ वो गुजरात में हूँ, और मैं गुजरात के अंदर पर किसी एक लोकेशन पे बैठा हूँ और मेरे को इसको एक्सेस करना है। तो ये मशीन मेरे से रिमोटली है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। तो ये मशीन मेरे पास नहीं है, ये कहीं और लोकेशन पे है प्रेजेंट, और मेरे को उसको रिमोटली एक्सेस करना है। इसके लिए एक प्रोटोकॉल मैं यूज़ करूँगा SSH, और SSH के अंदर पर जब हमको ऑथेंटिकेशन देना होगा, ऑथेंटिकेशन देने के लिए हमको की पेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड कर लिया। तो चलिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसको एक्सेस करने के लिए या तो आप अपने CMD का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं CMD यूज़ कर रहा हूँ, या तो आप एक एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू आप SSH प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं, वो होता है Excel 7, ठीक है। ये ओपन SSH को एक्सेस करने के लिए आपको मिलता है। तो मैं अभी अपने CMD की थ्रू से एक्सेस करता हूँ। तो पहले हमको उसको की पेयर की जरूरत पड़ेगी, विदाउट की पेयर क्या आता है, विद की पेयर क्या होती है, ये चीज़ें आपको समझाता है। तो अभी मेरा जो की पेयर है वो डाउनलोड में रखा हुआ है, तो मैं चले जाता हूँ डाउनलोड के अंदर, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको उसको एक्सेस करने क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब SSH क्या है, ये प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम इस मशीन को एक्सेस करेंगे। देन हमको डालना है EC2 सर्विस हो गई, और इसमें एक यूज़र को एक्सेस करेंगे हम। तो लिख देना आपको EC2-यूज़र, EC2-यूज़र, देन @। अब चूँकि मैं भी एक पब्लिक इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ और ये मशीन भी किसी पब्लिक इंटरनेट के अंदर पर से ही एक्सेस होगी, तो हमको उसकी एक IP चाहिए होगी। तो IP देखिए, ये मिल रही है हमको पब्लिक IP। इसको आपको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना। ये पेस्ट हो गया। अब देखिए ये प्रोटोकॉल हो गया, ये हमारे यूज़र का नाम हो गया। EC2 के अंदर पर एक यूज़र है जिसको हम इस IP के थ्रू एक्सेस करेंगे, और ये पब्लिक IP है। अब ये IP जो है ये मुंबई से हमको मिल रही है, और हम बैठे गुजरात के अंदर पर, तो हमारी IP अलग है, और ये IP अलग है। तो हमको कोई भी सिस्टम को एक्सेस करना हो तो उसमें पब्लिक IP चाहिए। जैसे मैं एंटर करता हूँ, तो देखिए मैं एंटर करता हूँ। अभी क्या पूछ रहा है, आपको चाहिए एक ऑथेंटिकेशन जो कि SHA 256 होगी। तो हमने की पेयर डाउनलोड किया, लेकिन अभी हमने की पेयर यहाँ पर लगाया नहीं है। तो विदाउट की पेयर देखो आपको क्या रहेगा। मैं यस करता हूँ, देखिए क्या बोलता है, परमानेंट परमिशन डिनाइड। क्यों, क्योंकि हमने की पेयर डाला, हमने ऑथेंटिकेशन इसके ऊपर नहीं डाला। अगर आपको इस मशीन को यूज़ करना है तो ध्यान रखिए, आपको इस मशीन में जो भी आपने की पेयर बाइंड किया है वही की पेयर के थ्रू ये मशीन ओपन होगा। तो चलिए हम की पेयर ऐड करते हैं। तो I फॉर इंटीग्रिटी डालते हैं, और हमारे की पेयर का नाम क्या था, demo1.pm। तो ये आपको इसमें बाइंड कर देना। तो देखिए ये मशीन के अंदर पर ये की पेयर लगी हुई है, और अगर मेरे पास ये की पेयर है तो इस मशीन को मैं एक्सेस कर सकता हूँ विथ ऑथेंटिकेशन। अब देखिए जैसे मैं एंटर दबाता हूँ, अब क्या होगा, देखिए हो गई ये मशीन। आप देख सकते हैं मशीन हमारी एक्सेस हो गई। ये उसकी प्राइवेट IP है, और हमने उसको एक्सेस करने के लिए पब्लिक IP का यूज़ किया। और
आप देख सकते हैं मैं इसमें sudo su डालता हूँ, ये लिनक्स में कमांड है sudo su, तो मेरा रूट भी एक्सेस मिल गया। और अगर मेरे को IP देखनी है तो देख सकते हैं हमको एक प्राइवेट IP मिल रही है। ओके, और देन मैं चाहूँ तो चेक कर सकता हूँ क्या इस मशीन में इंटरनेट चालू है, तो देखिए गूगल से भी हमको इसमें पिंग मिल रहा है। तो एकदम सिंपल है, ठीक है। अगर आप विदाउट कीपेड इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको कैसे करेंगे, तो ये मैंने कीपेड के साथ किया है। विदाउट कीपेड आपको ब्राउज में चले जाना है अपने, और अपने इस मशीन को यहाँ पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपको कनेक्ट, ठीक है। आप कनेक्ट करने के बाद आप अपने ब्राउज़र के ऊपर भी इसको खोल सकते। अगर आपको उसको खुद ही यूज़ करना है, किसी और व्यक्ति को नहीं देना, तो देखिए ये हमारी पब्लिक IP थी, और देखिए मैंने यूज़र नेम भी डाला था, और आपको बस तो कनेक्ट कर लेना है। और कनेक्ट करते ही ये मशीन आपके ब्राउज़र के एक टैब में ओपन होगी, और यहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये सेम मशीन है, और ये हमारी पब्लिक IP, हमारी प्राइवेट IP, यहाँ पर देखिए सेम मशीन एक्सेस हुई है। मैं sudo su करता हूँ, यहाँ पर भी मैं अपने मशीन को एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये अगर आपको अपने टर्मिनल में, आपके कंसोल में इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको एक्सेस करेंगे, ओके। लेकिन अगर आपको इसको किसी रिमोटली एक्सेस करना है, किसी और पर्सन को इसको प्रोवाइड करना है, तो आप इसको कैसे प्रोवाइड करेंगे कि आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। इसका थ्योरी पार्ट मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका थ्योरी पार्ट समझेंगे, जो चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पर।